ये 38 और 39 लिमिट, सॉरी इनफाइनाइट का ही है ये लिमिट, ठीक है ना, इनफाइनाइट की है, ठीक है ना। यहाँ पास तो रूल क्या होगा, इसमें रखोगे जब इनफाइनाइट ना, तो आपको क्या होगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तब इसको क्या करते हैं, 1/इनफाइनाइट के रूप में बनाकर सवाल को जीरो दिखाते हैं। तो हम इस यहाँ पास देखते हैं, ठीक, हमने चेक कर लिया, चेक करने पर हमको क्या आ गया, जी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, 1 से 10 इनफाइनाइट, और ये इसके अंदर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 माइनस 1/x², ऐसे। यहाँ माइनस अंडर रूट, यहाँ 2 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 माइनस 3/x², ये ऐसे। अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, एक्स, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिए तो हमारे पास 4+3/x ऐसे। तो देखो इसके बाहर, अंडर रूट के बाहर x² x के बराबर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पास हम निकाल लेंगे ये x टेंडस इन्फिनिट, यहाँ x हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/x², और यहाँ माइनस या अंडर रूट 2 माइनस 3/x²। ये चीज आपको ध्यान देना। और ये हम बटे में हमारा क्या लिखा है, x, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4+3/x। ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब लेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए x टेंडस इन्फिनिट, ये कॉमन लेने के बाद हमको अंडर रूट में 3 माइनस 1/x² माइनस, यहाँ पास ये चीज हटा देते, यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 3/x², और ये हमारे पास x 4+3/x। देखो ये और ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान रखने पर, तो लिमिट का जब मान रखाएंगे यहाँ, तो हमारे पास अंडर रूट, यहाँ 3 माइनस 1/इनफाइनाइट, स्क्वायर लगा है तो इनफाइनाइट के बराबर होगा, माइनस यहाँ 2 माइनस 3/इनफाइनाइट², ठीक। यहाँ पास क्या है, यहाँ आपका 4+3/इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट इतने के बराबर हमने क्या बताया, स्क्वायर लगाओ तब भी 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, 3 माइनस 0, यहाँ 2 माइनस 0, और यहाँ 4+0। अब 0 घटाओगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ अंडर रूट 3, यहाँ अंडर रूट 2, और नीचे 4। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इस तरह आपको हल करना है, और यही प्रक्रिया हम इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। कौन सा, 39 का पहला नंबर। हम क्वेश्चन यही देखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट आपका कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो यहाँ आप लिखेंगे लिमिट x टेंडस इन्फिनिट, और अंडर रूट के अंदर हम कॉमन ले रहे हैं x², तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x/x², 1/x², ये चीज, और माइनस, अच्छा यहाँ पास ऐसे ना हल कर इसका, ऐसे में नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको परमीकरण कर देंगे तब आएगा, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पास लिमिट x टेंडस इंफिनिट, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ इसके विपरीत चिन्ह से परमेकरण कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक, फिर यही चीज लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं था, एक है, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो उसको हमने क्या मान लिया, एक। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं a माइनस बी के रूप में, a प्लस बी के रूप में, तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसको हम उतार लेंगे जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ। ठीक, यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम तोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, तो ये तोड़ेंगे तो इस अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, अब यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना बच जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इतना, और नीचे हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये इससे कट जाएगा और एक इससे कट जाएगा, तब हमको क्या बचेगा, यहाँ लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, ऊपर एक्स बचेगा, नीचे हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐसे, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऊपर बचेगा सॉरी नीचे, और इसको हम पूरा लाइन खींच देंगे ऐसे, और इसी प्रकार हम यहाँ भी कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसको बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंडस इंफिनिट, ऊपर एक्स, नीचे कॉमन आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो इतना आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 अपान 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस यहाँ ऐसे लिखो, ये x इसमें बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो 1 अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पास इंफिनिट लिखा हुआ है, देखो ऐसे, जब ये हो जाएगा ऊपर, जब कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका बचेगा। तो इससे ये और ये कट जाएगा तो यहाँ एक बच जाएगा,
तो यहाँ अब हम क्या दिखाएंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, तब हम लिमिट का मान रखा देंगे। ठीक, ऐसे अंडर रूट 1/x 1/x² प्लस 1/x²। अब लिमिट का मान रखा दो। अब लिमिट का जब मान रखा दोगे, देखिए लिमिट का मान, तो जब लिमिट का मान रखाएंगे तो एक अंडर रूट यहाँ 1 हो जाएगा 1/∞ और यहाँ 1/∞²। फिर आपका यहाँ 1, यहाँ 1/∞²। अच्छा, इनफाइनाइट में स्क्वायर हो तब इनफाइनाइट के ही बराबर होता है, और इनफाइनाइट की 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 यहाँ 0, यहाँ भी 0, और इसको प्लस 1 यहाँ भी 0। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालोगे, एक का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन अब लिखा हुआ है बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं कैसे, देखो लिखा हुआ, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ, ये दूसरा नंबर। ठीक, इसको कैसे हल करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट, ठीक, n/2 r², यहाँ साइन 2π/n। ठीक, अब यहाँ चेक कर लीजिए। अब यहाँ हम रखते हैं, देखो इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है, इनफाइनाइट यहाँ रखो तो 0 हो गया, तो सभी 0 हो गया। तो अब ये किस में चेंज हो गया, ये चीज को ध्यान दो। हम किस बनाएंगे, कैसे रूप में बनाएंगे, इसको लिमिट n टेंडर्स 0 और साइन थीटा के रूप में, ताकि 1 आ जाए, इसके रूप में हम बनाएंगे। अब देखो हमने यहाँ पास 1/n है, इसकी लिमिट इन्फिनिट की वैल्यू रख दिया, सॉरी इन्फिनिट रख दिया, तो इसकी वैल्यू हमको 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 हो रहा है, तो 0 हो रहा है तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ लिमिट को हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ साइन 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारे सॉरी यहाँ ऐसे लिखा हुआ, यहाँ साइन 2π/n लिखा है, तो यहाँ भी नीचे भी यही होना चाहिए। तो ये वाला 2 हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, कैसे, तो यहाँ पास लिखते हैं 2π/n ऐसे। तो हम यहाँ जितना गुणा करे हैं, भाग कराए हैं, उतना यहाँ हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये 2 हमारा, ये वाला 2 है और ये एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/n। ठीक, इसको देखो कट जाएगा। अब ये चीज बचा, इसको अलग से लिख लीजिए, ये हमारा इतना हो गया, इतने के भाग किया है तो इसको लिख लिया। ये जो 2 दिया है आपको, ये 2 यहाँ का है। अब हमको बचा क्या, यहाँ पास ये n बचा और r² बचा। ठीक, अब देखो इतने के वैल्यू हमको क्या बन गई, यहाँ इतने की वैल्यू हमको ये 1 बन गया। तो यहाँ पास हम, यहाँ भी लिमिट लिखी हुई है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिमिट ऐसे, लिमिट n टेंडर्स 0, ठीक, इसके लिए
तो इसके लिए हमारे पास 1 हो गया और यहाँ लिमिट n टेंडर्स 0। अब देखो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा पाई आर स्क्वायर। अब n यहाँ है ही नहीं तो लिमिट के मान कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये हल हो गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन, ठीक है।